हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और कुछ आईएमपी फैक्ट देखेंगे मैप से। जिससे क्या होगा कि मैप से अगर हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, तो उससे जितने भी आईएमपी क्वेश्चन हैं वो अच्छे से हमें याद हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और हम उन्हें लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट। तो फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भाग में विभाजित किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तरी अंडमान, फिर है मध्य अंडमान और फिर है दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान को लघु अंडमान भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लिटिल अंडमान को क्या बोलते हैं? लघु अंडमान भी कहते हैं। तो आपने याद रखा कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और फिर है लिटिल अंडमान। ठीक, एक क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है सैंडल पीक, है ना। इसका नाम याद रखना, अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक। और ये कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, देख सकते हैं ये उत्तरी अंडमान है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो ये चोटी कहाँ पर है, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है सैंडल पीक। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। तो सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है ना। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ये मध्य अंडमान। यहाँ पे देखिए लिखा है सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है मध्य अंडमान। ठीक, अंडमान निकोबार की या अंडमान द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। आप इसे भी याद रखना, बहुत आईएमपी है। ठीक, और माउंट हैरियट शिखर कहाँ पर है? ये दक्षिणी अंडमान में है। अगर क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो सैंडल पीक हो जाएगी। और कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है। लेकिन सबसे ऊंची न आकर अगर क्वेश्चन आए कि माउंट हैरियट शिखर कहाँ पर है, तो वो दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पर है? देखिए दक्षिणी अंडमान में है। ठीक, और इसलिए हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो मध्य अंडमान है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित हो जाएगी। माउंट हैरियट शिखर कहाँ पर है? ये दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, डेक्कन पास कहाँ पर है या किसके बीच में है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि डेक्कन पास कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में है। ठीक, और सबसे उत्तरी शिखर कौन सा या उत्तरी द्वीप आए तो कौन सा हो जाएगा? लैंडफॉल द्वीप, है ना। सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा हो जाएगा? लैंडफॉल द्वीप हो जाएगा। इसे भी आप याद रखना। दो द्वीप और हैं जिनसे क्वेश्चन आता है, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप ये कहाँ पर स्थित हैं? ये अंडमान निकोबार में ही स्थित हैं, अंडमान द्वीप समूह में स्थित हैं बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम द्वीप क्या है? ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। और बैरन द्वीप क्या है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है ना, याद रखना। ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में है नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप, जो कि नारकोंडम द्वीप सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 10 डिग्री चैनल, ये आप देख पा रहे हैं, ये 10 डिग्री चैनल है। ये 10 डिग्री जो चैनल है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है ना। लिटिल अंडमान
या लघु अंडमान भी आ सकता है, लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल, है ना, इसको याद रखना। और एक क्वेश्चन और है निकोबार द्वीप समूह के बारे में कि भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम छोर कहाँ पर है, तो वो ग्रेट निकोबार में है। इसके पार्ट हैं जैसे कि कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा है, बृहद निकोबार द्वीप समूह है ये, और इसी में भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट या सबसे जो है अंतिम छोर जो है वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, दक्षिणतम छोर कहाँ पर है, वो ग्रेट निकोबार में है या बृहद निकोबार में है, जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जिसको जानते हैं। और इसको पहले इसका नाम क्या था इंदिरा पॉइंट का, वो था पिग्मेलियन पॉइंट। क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, याद रखना, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट हर बुक में नहीं दिया गया है, तो आप इसे याद रखना कि इंदिरा पॉइंट का नाम पहले क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट। और इस पॉइंट के बारे में, इस ग्रेट निकोबार के बारे में एक क्वेश्चन और बताती हूँ, अगर डीपली आया कोई पुराना क्वेश्चन उठा के दिया तो, कि दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी जिसमें ग्रेट निकोबार पूर्णतः डूब गया था और फिर वह वापस से अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। ठीक, और याद रखना कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, माउंट थुलियर। कौन सी चोटी है, माउंट थुलियर। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी अगर क्वेश्चन आता है तो माउंट थुलियर, याद रखना। 10 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ पर स्थित है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है। भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी माउंट थुलियर। ठीक, याद रखना। और इंदिरा पॉइंट को क्या क्या पहले बोलते थे, किस नाम से जाना जाता था, पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। ग्रेट निकोबार में 2004 में सुनामी आई थी, दिसंबर 2004 में, जिसमें ये पूर्णतः डूब गया था। उसके बाद ये वापस से फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर आईएमपी फैक्ट थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। आप वीडियो को बार बार देखकर इन्हें याद कर लेना अच्छे से, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में मैं और फैक्ट लेकर आऊँगी आईएमपी। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि और बच्चे भी देख पाएँ और उनकी हेल्प हो पाए मेरी वीडियो से। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ सुझाव देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।